तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे, लगभग अगर कोई ज़्यादा ही कमज़ोर है तो 24 घंटे उसको थोड़ी कमज़ोरी लगेगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। इसका इलाज अमेरिका में है, जिसका एक इंजेक्शन आ रहा है 9 करोड़ रुपए का। ये दिल्ली एम्स में हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है जो 9 करोड़ का है, और डॉक्टरों ने उम्र भी कम बता दी अगर ये इलाज नहीं मिलेगा तो। कहते हैं रक्तदान महादान, और इसी भाव को चरितार्थ करती हुई संस्था आनंद है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर। आइए उनसे जानते हैं कि किस दिशा में वह कार्य कर रहे हैं और कब से इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। सर भैया राम, तो भैया मैम ने मेरा परिचय नहीं दिया, मेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम है रंजीत कौशल, और इंदौर और एमपी और पूरे इंडिया की जनता मुझे रंजीत भैया इंदौरी के नाम से पहचानती है। और जैसा कि मैम ने बताया कि संस्था आनंद है, जो कि पिछले 5 वर्षों से थैलेसीमिया से परेशान पीड़ित जो बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया के बारे में सभी को पता नहीं होता है कि थैलेसीमिया का नाम सभी ने सुना है कि थैलेसीमिया कुछ होता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो सरल शब्दों में मैं बता दूं कि थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शरीर में खून अपने आप नहीं बन पाता है, तो उन्हें जीवित रहने के लिए हर 15 से 20 दिनों या महीने भर में खून चढ़ाना पड़ता है ताकि वो बच्चे जीवित रहें। और चूंकि एक बड़ा मार्मिक पहलू है कि भाई हमने देखा है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई स्पोर्ट्स में जाकर हमारा नाम रोशन करेगा और एक बेहतर फ्यूचर बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का जीवन भी तय नहीं होता है कि वो कब तक जीवित रह पाएंगे। तो हर महीने ऐसे पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं एक रक्तदाता का कि हर महीने कोई आएगा हमारे बच्चे को खून देगा जिससे हमारा बच्चे का जीवन बचा रहेगा। तो बस उन्हीं बच्चों के जीवन को बचाने के लिए और उन्हीं माता पिताओं की भावनाओं को समझते हुए हमने संस्था आनंद ने हर 5 साल में, हर 6-6 महीने में, 5 साल से हर 6-6 महीने में रक्तदान शिविर करते हैं। इन्हीं बच्चों के लिए खून इकट्ठा करते हैं ताकि बच्चों का जीवन बचा रहे। सर आपने कहा कि आप 5 सालों से हर 6-6 महीने में ये कार्य कर रहे हैं। अंदाजन आपको कुछ आइडिया है कितने बच्चों को अब तक आप रक्तदान की सहायता से मतलब उन्हें थैलेसीमिया का इलाज करवा पा रहे हैं? देखिए, इस तरीके से बच्चों की संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति खून दान करता है तो वो 2 बच्चों का जीवन बचाता है। तो 5 सालों में हर रक्तदान शिविर में करीब 500 से 600 यूनिट। और एक बार हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था कि एक ही समय में हमने एमपी के 7 शहरों में एक साथ रक्तदान करवाया था, तब भी 1000 लोगों का रक्तदान हुआ था। तो हमारा प्रयास बस यही होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान कर सकें, हम बच्चों का जीवन बचाए रखेंगे। बस आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है, और मैं आपसे भी माध्यम से भी पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि लोग इन चीज़ों को फिजूल का समझते कि भाई रक्तदान फिजूल का काम है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये दुकानदारी है, लोगों ने धंधा कर रखा है। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इससे कमजोरी आ जाएगी। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर जो हम लोग रक्त इकट्ठा करते हैं उसकी एक एक बूंद इन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए निःशुल्क जाती है। आनंद है द्वारा यह चल रहा रक्तदान, इसकी श्रृंखला में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी रक्तदान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि रक्तदान करने के बाद जो अंदर से शांति मिलती है, जब महसूस होता है कि हम भी 2 बच्चों की जान बचा पाएंगे, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और इंदौर में बड़ा सुकून है। और हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हमको रक्तदान कर कर बहुत सुकून मिल रहा है। सर जैसा सर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की एकता, और कहते हैं दान कभी नहीं देखता कि वो किसने किया है, और जब बात बच्चों की जान बचाने की हो तब तो बिल्कुल नहीं। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत बढ़िया है। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा हमें बनाए रखनी चाहिए, और बच्चों के लिए तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। बच्चों की मदद हो जाए, किसी की मदद हो जाए, रक्तदान सबसे बड़ा दान है कहा जाता है। सर आप कितनी बार मतलब कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे रक्तदान करने का मौका मिल पाए? हमको दूसरी बार मौका मिला है और बड़ा अच्छा लगा है। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बढ़िया, सही कर रहा हूँ। तो आपने क्या संकल्प लिया है आज से?
दूसरा जितने बार होगा उसके बाद प्राइवेट करेंगे, इसलिए ब्लड डालने के। सर आप क्या सोचते हैं कि क्या हर इंसान को इसी तरह रक्तदान के लिए आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आनंद पिछले 5 वर्षों से लगातार जो है रक्तदान का आयोजन कर रही है और आगे भी हम कामना करते हैं कि इसी तरीके से हम रक्तदान को और बड़े स्तर पर पहुंचाएं। और हम चाहते हैं कि जितने भी मतलब जो पीड़ित योद्धा जो भी चल रहे हैं अभी, तो उनको अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ से ब्लड डोनेट करें और उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में स्वस्थ और बहुत जल्दी स्वस्थ करें। हमारा संस्था आनंद का यही एक लक्ष्य है। सर जनरली एक ऐसी मान्यता होती है कि रक्तदान करने के बाद इंसान मतलब कमजोर हो जाता है, इसलिए लोग इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या है कि रोड पे अगर गड्ढे हुए तो आप उसके हिसाब से अगर उसको सही करना है अगर तो क्या है कि कुछ देर के लिए रास्ता ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचो कि रास्ता ब्लॉक करे बिना हम सही कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है कि रास्ता सही हो पाएगा। तो क्या है कि एक दिन या मतलब मुश्किल से हम तो हर बार करते हैं, तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे या लगभग अगर कोई ज़्यादा ही कमजोर है तो 24 घंटे उसको थोड़ी कमजोरी लगेगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। सर आप अभी कितने साल के, मतलब ऐसे जनरली उम्र नहीं पूछना चाहिए पर इसलिए जानना चाह रही हूँ, आप कब से रक्तदान कर रहे हैं? तो आप पूछ सकते हो, एक बार लड़कियों से नहीं पूछ सकते हो आप। मैं पिछले 7 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और लगभग 30 to 40 टाइम हो चुका है मेरा कि मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं। और तो सर कोई दिक्कत नहीं आती है मतलब? अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे और फ्यूचर में तो अब मैं कामना करता हूँ कि शायद नहीं आएगी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संस्था आनंद है पिछले 5 सालों से 2020 में शुरू हुई थी, तब से कंटिन्यूस ये 5वां वर्ष है जब हम ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। संस्था आनंद है के द्वारा 5 सालों से आनंद भैया जिनके नाम पे ये संस्था बनाई गई है, उनके बर्थडे पे उनकी याद में ये रक्तदान शिविर करवाती है। इंदौर के अलावा रतलाम, उज्जैन, सावेर और आसपास के कई जिलों में संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर करवाया गया है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में हम मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये रक्तदान शिविर एक साथ आयोजित करें। रक्तदान शिविर में हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि एमवाई और एमवाई जैसे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत ही गरीब तबके के लोग या थैलेसीमिया पीरियड बच्चे होते हैं, उन्हें फ्री में ब्लड मिल जाए। उन्हें जो बहुत ही रेयर ब्लड्स होते हैं कई बार वो नहीं मिलते हैं और इन कैंप्स के द्वारा वो ब्लड डोनेशंस अगर मिल जाती है तो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है वो ब्लड डोनेट करने के कई फ़ायदे हैं। अगर हम सभी जो एक स्वस्थ मनुष्य है अगर साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता है तो उन्हें समाज सेवा का जो मौका मिलता है, जो इस महादान का जो मौका मिलता है, उसके अलावा अपने शरीर को स्वस्थ करने का भी मौका मिलता है। अभी हमारे साथ एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची मौजूद है। बच्ची का नाम है अनीका। बच्ची को एक बहुत बड़ी बीमारी है SMA टाइप 2। उनके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है और वो किस प्रकार से हमारे सहायता मांग रहे हैं। मेरी बेटी अनीका शर्मा, इसको SMA टाइप 2 की एक बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसका इलाज इंडिया में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में है, जिसका एक इंजेक्शन आ रहा है 9 करोड़ रुपए का। इसका ये पेपर्स हैं दिल्ली एम्स के। ये दिल्ली एम्स में हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है जो 9 करोड़ का है और ये इलाज क्राउड फंडिंग से ही संभव है। तो हम इस बच्चे का इलाज करवाने के लिए क्राउड फंडिंग हमने स्टार्ट की है, जहां हम हर जगह जाके मदद ले रहे हैं। तो जिससे जितनी मदद हो सके हमारी मदद करिए। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ 9893523017। किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ लीजिए। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जिससे जितनी मदद हो वो हमारी मदद करिए, क्योंकि ये मेरी बेटी का जीवन का सवाल है। मेरी बेटी को डॉक्टरों ने उम्र भी कम बता दी अगर ये इलाज नहीं मिलेगा तो। अगर इलाज नहीं मिलता है तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अगर इलाज नहीं मिलेगा तो जैसे जैसे बड़ी होगी है तो इसकी मसल डिस्ट्रॉय होंगी और ना ही ये खड़ी हो पाएगी और ना ही बैठ पाएगी। चल तो ये बीमारी में बच्चे चल नहीं पाते। अगर इसको इलाज नहीं मिला तो ये ना ही चल पाएगी, ना ही खड़ी हो पाएगी, ये ऑन बेड हो जाएगी। और इसकी उम्र भी 5 साल ही बताई है डॉक्टर ने। अभी अनीका कितने साल की है और मतलब उसको बचपन से ये बीमारी है? मैम एक्चुअली क्या हुआ था, ये 1.5 साल की हुई नहीं चल रही थी तो हमने इसका डायग्नोस्ट करवाया। तब हमें पता चला, हमने गौरी फांसी मैम है इंदौर की न्यूरो सर्जन, उनसे डायग्नोस करवाया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। तब हमें पता चला, बचपन से हमें नहीं पता था कि इसको ये बीमारी है। और अब ये 2 साल 9 महीने की है और ये इलाज जो इंजेक्शन है, एक ज़ोल्गेज़मा नाम का इंजेक्शन है जो अमेरिका से आएगा। अगर वो इंजेक्शन इसको नहीं दिया गया तो इसका संभव नहीं है जीवन इसका। और ये हमारे दिल्ली एम्स के पेपर हैं, सारे पेपर सेटिस्फाई पेपर हैं और हमको प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया है डॉक्टर्स ने।
तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इनकी सहायता करेंगे। एक मासूम सी बच्ची की जान अब आपके हाथ में है, आप चाहें तो बचा सकते हैं। हाँ पहलवान जयराम, तो मेरे हाथ में जो माइक दिख रही है उस पर लिखा है बतंगड़, जो कि हमारे इंदौर का एक बहुत ही तगड़ा न्यूज चैनल है। और यह बतंगड़ का एक ही माध्यम है, एक ही मोटिव है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सकारात्मकता फैलाएं। और इनके चैनल पे हमेशा मैंने देखा है कि लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। सेवाएं होती है, रक्तदान हो गया, ब्लड डोनेशन, फूड डोनेशन, कपड़े वगैरह सारी सेवाएं भी बतंगड़ परिवार करता है। तो जितने भी मित्र हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक बतंगड़ चैनल के बारे में आपको नहीं पता है, आपने इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनलों को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो फटाफट कर लो भैया। और रंजीत भैया और बतंगड़ परिवार हमेशा एक साथ बने रहेंगे। वी आर आउट।